नमस्कार, मैं नानक शर्मा स्वागत करता हूं लोक गुरु क्लास पर। और अब बात करेंगे स्वर संधि का पांचवा भेद अयादि संधि। तो हम पढ़ेंगे अयादि संधि। नियम 1 मिनट में देख लें। इसने कहा है कि अगर ए, दोनों ए में से कोई सी भी, तो छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, इनके बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, ए और ओ के बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए, तो फिर क्या चेंजिंग होगी इनमें? ए, छोटी ए का ए, बड़ी ए का आय, छोटे ओ का अब और बड़े ओ का आब, ये हो जाएगा। फिर सुन लें, छोटी ए के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो ए किस में चेंज होगी? ए में, हलंत है यहाँ पे। बड़ी ए के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो ये बड़ी ए किस में चेंज हो जाएगी? आय में। छोटे ओ के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो छोटे ओ का क्या बन जाएगा? अब। और बड़े ओ के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो बड़ा ओ किस में चेंज हो जाएगा? आब में। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ने प्लस अन, तो ने का मतलब क्या है? ने का मतलब ये है भाई, ने का मतलब ये है कि यहाँ से अगर मैं ए अलग करूँ तो आप क्या लिखोगे इसे? ने प्लस ए, ने प्लस ए, और ये छोटी ए है, ने प्लस ए, ने में लग गया हलंत। तो इसमें अंतिम वर्ण क्या है ने में? तो आप कहोगे जी ने में अंतिम वर्ण है ए। और ए के बाद में यहाँ देखो क्या आ रहा है, अन में पहला शब्द क्या है, पहला अक्षर क्या है? आप बोलोगे आ। तो ए के बाद में आ आने पर इस ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा अय, ए का हो जाएगा अय। ठीक है, तो अब देखो ए का अय हो जाएगा, ए चेंज हो गया अय में, लेकिन ए के बाद में क्या था? आ। तो ये आधा जो ये है इसे मिल गया यहाँ स्वर, तो ये बन जाएगा पूरा, पूरा ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ शब्द हमारा क्या बनेगा? यहाँ बनेगा न। अब भाई ए तो हट गई यहाँ से, य और न, शब्द बन जाएगा नयन। ऐसे ही यहाँ देखेंगे, जैसे अंतिम वर्ण इसमें क्या है से में, तो आप बोलोगे जी छोटी ए है, और ए के बाद क्या आ रहा है यहाँ? अन शब्द में पहला अक्षर क्या है? तो आप बोलोगे आ। ए के बाद में भिन्न स्वर आ जाए तो ए का क्या बन जाएगा? आप कहोगे जी ए बन जाएगा। ठीक है, लेकिन वो हलंत वाला ए था और ये हलंत वाला ये था, ए और जुड़ जाए उसमें तो क्या बन जाएगा? ये पूरा ये बन जाएगा ना। हाँ, तो ये शब्द में क्या बनेगा हमारा? शब्द बनेगा शयन। ऐसे देखेंगे यहाँ। अब देखो यहाँ पे नए यानी कौन सी ए है? तो आप कहोगे बड़ी ए, और बड़ी ए के बाद में क्या आ रहा है यहाँ? आ। अक शब्द में पहला अक्षर आ, तो ए के बाद में, बड़ी ए के बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए बड़ी ए के बाद में, तो ए किस में चेंज होगी? आय में। तो ये चेंज हो जाएगी भाई आय में। अब ये आय, ये जो है ना पूरा ही बन जाएगा, क्योंकि इसे ए जो है स्वर मिल गया। अब यहाँ पे क्या बना हमारा शब्द? बना के देखो, ए तो यहाँ से खत्म हुई तो यहाँ खाली क्या बचेगा? नए। और ये क्या बना भाई? बड़ा आ, और न के बाद में तुरंत बड़ा आवेगा तो ना, और ये है ही, यहाँ से ए तो इसी में जुड़ेगा, यहाँ क्या बचो के, तो शब्द क्या बनेगा? ये नायक। अब इसमें देखेंगे यहाँ बड़ी ए है, और बड़ी ए के बाद में, कि बड़ी ए के बाद में क्या आ रहा है यहाँ? तो अन शब्द में पहला अक्षर क्या है? आ। तो बड़ी ए के बाद में आ जाए तो भाई देखो बड़ी ए के बाद में भिन्न स्वर आ जाए तो ए का क्या बन जाएगा? आप बोलोगे ए का बन जाएगा आय। लेकिन ये में जैसे ये ए जुड़ेगा तो पूरा ये बन जाएगा, ये आय बन जाएगा। अब शब्द बनाओ, तो यहाँ पे क्या बने? ये गा, भाई ए तो निकल गई। अब इस गे के बाद में सबसे पहले क्या स्वर मिले इसके साथ? तो बड़ा आ, तो बड़े आ क्या आ जाएगी? मात्रा। ये पूरा है ही, और इसमें क्या बचा है यहाँ? नए, तो ये बन जाएगा गायन। ऐसे यहाँ देखेंगे बड़ी ए है, और बड़ी ए के बाद में क्या आ रही है यहाँ? ई। तो ए के बाद में अगर भिन्न स्वर आ जाए, कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है ना, तो फिर क्या बन जाएगा? ए को बन जाएगा आय, तो ए को बन जाएगा आय। लेकिन ई और आ रही है ना, तो क्या बन जाएगा? ये भाई मात्रा लगेगी की, तो गा, ये छोटी की मात्रा लग गई। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा? गा, यहाँ पे बचो गा, और यहाँ बड़ा आया इसमें, तो ये पूरा कर देगा, इसे बड़े आ की मात्रा लगा देंगे गा, और ये पे छोटी की मात्रा गा ये, और यहाँ से क्या आ जाएगा? का, क्योंकि ये जो ई ही वो तो ये पे लग गई इसकी मात्रा,
तो ये शब्द बनेगा गाय का। अब देखो पो प्लस अन्न, तो इसमें अंतिम वर्ड क्या है, तो पे के बाद में आएगा ओ, तो भाई यहाँ पे ओ होगा। और ओ के बाद अन्न में देखो पहला अक्षर क्या है, तो आप बोलोगे आ है, तो ओ के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो ओ किस में चेंज होगा, अब में, ओ चेंज होगा अब में, तो इसका बन जाएगा अब, इसका बन जाएगा भैया अब। ठीक है, अब देखो ए ने ये वह पूरा कर दिया, अब यहाँ पे क्या बचेगा पे, और पे के बाद में क्या आएगा व, और यहाँ पे क्या बना न, तो ये आ जाएगा शब्द हमारा पवन। अब देखो गौ प्लस एक, तो गो में अंतिम वर्ण क्या है, छोटा ओ, और इसके बाद क्या आ रही है ई, तो ओ के बाद में, छोटे ओ के बाद में भिन्न स्वर आ जाए, छोटे ओ के बाद में भिन्न स्वर आ जाए, तो इसका क्या बना दोगे आप कहोगे जी इसका बना देंगे अब। लेकिन ई भी तो आ रही है, इसलिए मात्रा लग जाएगी, ये बन जाएगा आवे, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें गा, और ये ओ की मात्रा खत्म, यहाँ से ई खत्म है ना, ये स्वर है तो इसकी कोई मात्रा लगेगी ना, तो बीच में क्या आ जाएगा इनमें वी, और न पे छोटी की मात्रा है गावेनी, गावेनी, ये शब्द बनेगा। अब देखो भौ प्लस अन्न, तो इस भौ में अंतिम वर्ण क्या है, तो आप बोलोगे बड़ा ओ, और यहाँ पहला वर्ण क्या है आ, तो ओ के बाद में, बड़े ओ के बाद में छोटा आ रहा है। ठीक भैया, तो असमान स्वर है तो ओ किस में चेंज होगा, ओ चेंज हो जाएगा आपका आव में, है ना, और ए इस वह को कर देगा पूरा, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा पहले शब्द में भय, और उसके बाद में भय के बाद में भय को क्या मिल रहा है, बड़ा आ, तो मात्रा आ जाएगी बड़े आ की, फिर वह है ही है, और ए तो यहाँ पे जुड़ गया, क्या बचा यहाँ पे न, तो शब्द बना हमारा भावन। अगर इतनी बात समझ में आई तो एक भाई होमवर्क तो हम देंगे, तो आप बताना भौ प्लस ओक, इस शब्द का संधि शब्द क्या बनेगा। ठीक है, तो स्वर संधि हुई खत्म, कल से पढ़ेंगे व्यंजन संधि।